फिर दोहरा रहे हम। अर्जुन को पहले अध्याय में स्थापित किया, दूसरे अध्याय में बता दिया तुम्हारा लक्ष्य क्या है, फिर बताया ज्ञान मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है। चाहे कर्म मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, दोनों में संन्यास है। और संन्यास को प्राप्त करने के लिए आत्मसंयम करो। आत्मसंयम करने के बाद अब ज्ञान विज्ञान तुम्हारे सामने खुलकर आएगा क्या है, तब तुम समझोगे अक्षर ब्रह्म क्या है। अक्षर ब्रह्म समझने के बाद अब राज विद्या समझ में, ये है राज विद्या। राज विद्या समझने के बाद अब भगवान की विभूति क्या हम समझा दिया। अब विभूति क्या, भगवान अपने दर्शन करा रहे हैं। ठीक है ना। अब 11वें अध्याय में आओ। ओम श्री परमात्मने नमः। एतदाध्याय अर्जुनोवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंहितं यत् त्वया उक्तं वचः तेन मोहऽयं विगतः मम भवाप्ययूहि भूतानां श्रुतौ विस्तरशः मया त्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि च अव्ययम् एवम् एतत् तथा अर्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम् पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तत् शक्यम् मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वरः तव मे त्वम् दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतः बहूनि अदृश्य पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत इह एकस्थं जगत कृष्णं पश्य अद्य सराचरं मम देहे गुडाकेश यत् च अन्यत् द्रष्टुम् इच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यददामि ते चक्षु पश्य मे योगेश्वरम्। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुद गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और जो भी कुछ देखना चाहता हो सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। ठीक है ना। अब दिव्य चक्षु दिया देखने के लिए, साधारण चक्षु से देख नहीं सकते। ददामि दिव्य चक्षु। संजय उवाच एवम् उक्त्वा राजन् महायोगेश्वरः हरिः दर्शयामास
परमम रूपम ऐश्वरम। अब वो क्या रहा है, संजय ने धृतराष्ट्र को बता रहे हैं दरबार में, सब डिस्क्राइब कर रहे हैं। संजय को 2 सिद्धियां दे दिया इन्होंने, वेदव्यास जी ने, दूरदर्शन और दूर श्रवण, 2 सिद्धियां मिल गई। तो यहां से डिस्क्राइब कर रहे हैं संजय कितना भाग्यवान है कि नहीं। धृतराष्ट्र को समझाने के लिए इन्होंने दिया और संजय को भी भगवान की कृपा होनी थी, तो पूरा दर्शन जो अर्जुन को हो रहा संजय को हो रहा है। ये डिस्क्राइब कर रहा है नैरेटरी संजय। तो संजय संजय बता रहा अर्जुन क्या देख रहा है, मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए वो क्या देख रहा है ना। चलो। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। इसीलिए अंत में जो गीता जब अंत होता है, संजय क्या कहते हैं, ये सब देख लिया, बस सब भूल जाइए, बाकी जहाँ यत्र योगेश्वर कृष्ण तत् यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मते मम। अरे भगवान, ये है असली बात, ये याद रखिए, मैंने सब देख लिया है, जहाँ कृष्ण है वहीं सब कुछ है, जहाँ कृष्ण है वहाँ कुछ नहीं है ना। पूरा अर्जुन संजय देख रहा है, संजय ने ये कंक्लूजन निकाला गीता के अंत में, इसीलिए कहते हैं ना, सब कुछ देख लिया महाराज, असली बात ये है, पकड़ लो इस बात को, जहाँ कृष्ण है वहीं सब कुछ है। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोजटायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। 1954 में तुम लोग को कई बार बता चुका हूं मैं, ओपनहाइमर जिसने एटम बम बना के फोड़ा था, न्यू मैक्सिको जगह है अमेरिका में, सदर्न, वहां पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, उससे पूछा गया था। 45 में हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, उससे पूछा था आपको क्या पता लगा। ओपनहाइमर जो था संस्कृत जानता था और खुद अपने संस्कृत के अर्थ निकालता था, गीता रखता था हमेशा अपने ड्रायर में ऑफिस में। तो गीता निकाला, आपने क्या देखा, तो उसने ये वाला अगला जो श्लोक आ रहा है इसको कोट किया था, ये बड़ा मशहूर श्लोक है। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भासदशीसा स्यात् भासः तस्य महात्मना। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। हजारों सूर्य है, ये इसने ओपनहाइमर ने कोट किया था, जब एटम बम को एक्सप्लोड किया तो हमने ये देखा, गीता वाला ये श्लोक कोट किया था उसने। तत्र एकस्थं जगत्कृतं प्रविभक्तं अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवः तदा। पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः सह विस्म्याविष्ट हृष्टरोमा धनञ्जया प्रणयमय शिरसा देवं कृताञ्जलि अभाषत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, मैं क्या देख रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। अर्जुन ने कृष्ण से कहा क्या देख रहा हूँ,
अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देवदेहे सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कम्यासनस्थं ऋषीन् च सर्वान् उरगान् च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतः अनन्तरूपं न अनन्तं न मध्यं न पुनः तव आदिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतः दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं देवितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनः त्वं पुरुषः मह्यमते। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वामदीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम्। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। द्वावा पृथिव्यो इदम् अनन्तं हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशः सर्वा द्रष्टा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रवथितं महात्मना। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमीहि त्वामसुरसङ्गा विशन्ति केचिदभीता प्राञ्जलयगृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वामस्तुतिपुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रातियः वसवहमेयसाध्या विश्वे अश्विनौ मरुता च उष्मवाच गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वामविस्मिता च एव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपं महते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपाधरम्
बहुद्रष्टा करालम् द्रष्टा लोका प्रव्रतिदातकाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। स्पर्शं दीप्तम् अनेकवर्णम् व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् द्रष्टा हि त्वामप्रवर्तितान्तरात्मा गतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। द्रष्टा करालानि च ते मुखानि द्रष्टा कालानलसन्निभानि दिशा न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। आप हमारे ज्योतिष गुरु जो थे हमेशा ये कोट करते थे, ये वाला श्लोक गीता का 26-27 जो आएगा वो क्या आएगा, वो कहते थे देखो ज्योतिषी उतना ही बता पाएगा जितने भगवान की इच्छा है, उसके आगे नहीं बता पाएगा। भगवान की इच्छा नहीं, आपके सामने पर्दा आ जाएगा, तुम 1000 कोशिश करो। जो आया तुम्हारे पास आदमी, उसको जो भविष्यवाणी सुननी है वो भी भगवत कृपा है। वहां जो आया वो श्रद्धा के साथ आता है, तुम श्रद्धा के साथ करते हो तो उसको भविष्यवाणी अच्छी दोगे। 1000 कोशिश कर लो, वो अश्रद्धावान बैठा हुआ है, उसका वाइब्रेशन ऐसा होगा तुम्हारा प्रोडिक्शन भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना। यहाँ भगवान की इच्छा क्या है, अब भगवान ने मुंह खोला और अंदर चले जा रहे हैं सब। कौन जा रहे हैं? कौरव चले जा रहे हैं, पांडव। अभी युद्ध ने शुरू हुआ, याद रखो। अभी कुरुक्षेत्र के मैदान में बीच में रथ में खड़े हुए उपदेश दे रहे हैं भगवान। युद्ध शुरू नहीं हुआ, एक बाण किसी ने किसी को नहीं मारा। ठीक है ना। युद्ध शुरू नहीं हुआ, सब मरे चले आ रहे मुंह। ये क्या कहने बेटा, ये तो निर्धारित है, ये भविष्य में जो होने वाला तुमको दिखा रहा हूं। लेकिन उन मरे लोगों में अभिमन्यु को नहीं दिखाया। क्यों? उपदेश उसको दे रहे हैं, अर्जुन को, जो अभिमन्यु के पिता है। अगर अभिमन्यु को दिखाया तो कहता मैं नहीं लड़ूंगा, पुत्र है मेरा। तो भगवान आंख के सामने पर्दा डाल देगा, तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगा। उसको जो नहीं सुनना है, उसके भाग में जो नहीं सुन पाएगा। तुमसे गलती हो जाएगी, तुमसे भूल हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना। ज्योतिष उतना ही सुना पाएगा जितना भगवान की इच्छा है, तुम्हारी इच्छा नहीं। ठीक है ना। आगे बोलो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सह एव अवनिलपालसंगे भीष्म द्रोणः सूतपुत्रः तथा असौ सह अस्मदीयै अपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते कर्माणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचित् लिलनादशान्तरेषु सन्दर्शयन्ते चूर्णितैपुत्रमाङ्गे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा, लेकिन अभिमन्यु नहीं बताया। ठीक है ना। और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं।
यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगा समुद्रम् एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अमीनलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथा एव नाशाय विशन्ति लोका तव अपि वक्त्राणि समृद्धवेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लीहसे ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्वलद्धि तेजोभिआपूर्य जगत् समग्रम् भासः तव उग्रः प्रतपन्ति विष्णो। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि मे कः भवान् उग्ररूपा नमः अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब भगवान बोले, ठीक है ना। अब इतना दिखाने के बाद बोलते हैं। श्री भगवान वाच कालः अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धा लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋणे अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यगेषु योधा। तस्मात् तव उत्तिष्ठ यवस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यम् मया एव एते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इस श्लोक को बार बार याद रखो, इसको भी याद रखो। तुम कुछ नहीं हो। मैंने कहा मैं अपनी बेटे के लिए किया, अपनी बेटी के लिए ये किया, मैंने इसके लिए कोई कुछ नहीं करता, सब निमित्त मात्र। अर्जुन ने कहा बेटा इन सबको पहले ही मार दिया मैंने, इतिहास आ कहेगा तूने मारा, मर चुका, निर्धारित हो चुका है। अब लोग कहते हैं प्रारब्ध पे विश्वास क्यों करें, यहाँ पे देख लो पहले ही बता दिया तुमको, सब मार चुके हैं इनको। इतिहास आके लिखेगा अर्जुन ने मारा इनको। बेटा बेकार बात है, मैंने मार दिया, पहले देख ली, है ना। बोलो बस बोलो। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। तू कौन है? ये तो निर्धारित हो चुका है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, ठीक है ना। अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन्य धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। सव्यसाचिन्, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहिमा यतिष्ठा युद्धस्वजेतासरणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर।
निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। ठीक है ना। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिः एकमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयः एव आकृष्णं सगदगम्भीतभीतः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया जगत् प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशा द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्मात् च तेन नरेण महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणः अपि आदिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सत असत तत्परं यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत, असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्ता असि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुः यमः अग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिः त्वं प्रपितामहः च नमः नमः ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनः च भूयः अपि नमः नमः ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। नमः पुरस्तात् अवपृष्ठतः ते नमः अस्तु ते सर्वतः एव सर्व अनन्तवीर्य अमितविक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि ततः असि सर्व। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। अब एक प्रश्न हमेशा सामने आएगा। एक आदमी बड़ा शक्तिशाली, बड़ा भयंकर, सब कुछ जो है, इसको तुम नहीं जानते। तुमसे आता है स्नेह से, प्रेम से बात करता, तुमको स्नेह प्रेम मिलता था। एक दिन अचानक देखा, यार इसके तो असली स्वरूप ही है, तो बड़ा शक्तिशाली, बड़ा वैसा आदमी है। देखा तो एकदम प्रभावित हो गए, चकित हो गए। उसके बाद को नहीं भैया, तुम जो अच्छे प्रेमी लगते थे उसी रूप में मुझे पसंद है, तुम्हारे इस रूप में मुझे डर लग रहा होता है ना। ये भाव अर्जुन का आता। देखो, सखा इति मत्वा प्रसभं यत् उक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति अजानता महिमानं तव इदं मया प्रमादात् प्रणयेन वा अपि यत् च अवहासार्थम् असकृतः असि विहारशय्यासन भोजनेषु एकः अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम्
तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम्। तुम ऐसे हो ये तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने तो ऐसा मजाक किया, सब कुछ मुझे माफ कर दो। बाप रे, तुम तो ये निकले, तुम तो मेरे सखा बनते थे, दोस्त की तरह आते थे, लेकिन तुम्हारा असली रूप ये है। घबरा गया मैं, हैं? देखो पाठ पढ़ो। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पिता असि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्य च गुरुगरीयान् न त्वत्समः अस्ति अभ्यधिकः अन्यः लोकत्रये अपि अप्रतिमं प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणय में प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशं पीडेयम्। पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्यु प्रियः प्रियाया अर्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अद्रष्टपूर्वं विशित अस्मि द्रष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनः मे। तत एव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। मतलब पहले का हम देखना चाहते हैं विष्णु रूप, आप घबरा गए, कहेंगे नहीं आज छोड़िए, अब उसी रूप में वापस आ जाइए जिस रूप में मैं आपको देखता हूँ। घबरा गया। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथा एव। तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपं परमदर्शितम् आत्मयोगात्। तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यं यत् मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञाध्ययनै न दानै न च क्रियाभिः न तपोभिरुग्रै एवं रूपः शक्यः अहं लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मतलब यज्ञ दान तब कुछ भी करो, ऐसा रूप नहीं देख पाओगे। असली बात क्या है, बाद में आएगा, देखोगी। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावा द्रष्टा रूपम घोरम इद्रक्मम इदम।
व्यपेति भीप्रीतमना पुनः त्वम् एतत् एव मे रूपम् इदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवः तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतम् एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अब आ गए वापस नॉर्मल रूप में। अब अर्जुन को तसल्ली हो गई, चलो वापस क्या देख रहा था। अर्जुन वाच दृष्टा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवान् असि यत् मनः देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह दुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। न अहं वेदैर्न तपसा न दानेन न च विद्यया शक्यः एवमिदं द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। है ना, सब कुछ कर लो ऐसा रूप नहीं दिखेगा। यज्ञ दान तब कुछ भी कर लो तो क्या कर लो, अब आंसर आएगा। भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम् एव विद्धि अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति का प्रचार किया था उन्होंने क्या कहा, 4 पुरुषार्थ हैं। कौन से पुरुषार्थ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव ज्योतिष में देखते हुए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। इन 4 पुरुषार्थ के ऊपर है चैतन्य महाप्रभु कहते थे कृपा तत्व, भगवान की कृपा। वो सिर्फ भक्ति से प्राप्त करोगे। भगवान की भक्ति में लग जाओ, वो कृपा होगी। बस कृपा ही सब कुछ है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। सबसे ऊपर की चीज है भगवत कृपा और वो सिर्फ ये भक्ति से मिलती है। ठीक है ना, वो संदेश यहाँ से आता है। 11वें अध्याय का 55वां श्लोक है। बहुत से महात्मा कहते सिर्फ यही जप करते जाओ सब कुछ मिल जाएगा। इस 55 में अभी जो श्लोक पढ़ेंगे इसको बहुत से लोग बहुत बड़ा मंत्रमय श्लोक मानते करते, यही करते जप करते जाओ। मत परमा मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः मामेति पांडवः। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ठीक है ना, बहुत सरल बता दिया लेकिन सबसे कठिन भी है ये। एक एक चीज सोचो है, कितना है
जो पुरुष केवल मेरे में ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, ठीक है ना। कंडीशन 1, मेरा परायण है, कंडीशन 2, मेरा भक्त है, कंडीशन 3, आसक्त रहित है, कंडीशन 4, संपूर्ण भाव प्राणी में वायु भाव से रहित है, कंडीशन 5, अनन्य भक्ति युक्त है, कंडीशन 6। ये 6 कंडीशन है तो मुझे प्राप्त होता है। कहने को बहुत आसान है, आएगा क्या, ठीक है ना। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।